मुल्क भर में पहली से 8वीं जमात तक स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि मुतासरा अजला में 9वीं से 12वीं जमात के लिए एक दिन छोड़कर एक दिन क्लासेस शुरू की जाएंगी। 9वीं से 12वीं जमात तक इम्तिहानात मई के आखिरी हफ्ते से पहले नहीं होंगे। इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान मुतल्लिका बोर्ड करेंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट क्लासेस 19 अप्रैल से शुरू करने का ऐलान किया गया था। पंजाब में कोरोना से एक दिन में 97 अमवात। लाहौर में 47 मरीजों का इंतकाल हो गया। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल। सूबे के 3562 मुस्बत केसेस में से 1750 लाहौर में रिपोर्ट हुए। लाहौर के 93% ICUs और 79% ऑक्सीजन वार्ड्स भरे हुए हैं। सूबे भर में 400 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 13% तक आ गई। रावलपिंडी, तहसील गुजर खान, टेक्सला और लिया के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला 1-1 से बराबर। मामला ब्रेफरी जज के पास जाएगा। शहबाज शरीफ की जमानत से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। हाई कोर्ट के बेंच के एक रुकन जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने जमानत मंजूर की। दूसरे रुकन जस्टिस असद जावेद घराल ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अपने इख्तलाफी नोट में जस्टिस असद जावेद ने लिखा कि मुख्तसर हुक्म में जमानत मंजूरी का मुतफिका फैसला लिखा देखकर उन्हें सदमा पहुंचा। समाअत के बाद जब जस्टिस सरदार सरफराज ने रजामंदी तलब की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। जस्टिस सरफराज डोगर ने अकेले ही मुतफिका फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ ने आमदन से जायद असासाजात केस में दरख्वास्त जमानत दायर की थी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले के 4 रोज बाद इख्तलाफी नोट पर तशवीश का इजहार। कहा, अदालती तारीख में पहली बार हुआ कि जमानत मंजूर की गई, लेकिन तहरीरी हुक्मनामे पर दस्तखत नहीं किए गए। उम्मीद है अदालत से मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले पर मुस्लिम लीग नून ने खुद झूठ बोला। ये तासुर देने की कोशिश की कि फैसले में बाद में तब्दीली कोई आई। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद। बोले, अदालत में मौजूद नून लीग के रहनुमा और वकला जानते हैं फैसला जज ने नहीं नायब कासिद ने सुनाया। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत मौजूद है, इसलिए उनका छूटना मुश्किल है। शहबाज शरीफ फैमिली के मौजूदा 2 अरब 25 करोड़ से ज़्यादा असासों में 1.6 अरब रुपए फ्रॉड का पैसा है। घर की खवातीन के नाम पर करप्शन करना शर्म की बात है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि TLP से अब मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत का काम अपनी रिट कायम करना है। जहांगीर तरीन पार्टी का हिस्सा हैं। उम्मीद है वो PTI को छोड़कर नहीं जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दुबई वर्ल्ड एक्सपो साइट में पाकिस्तान पवेलियन का दौरा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान पवेलियन पाक अमारात लाजवाल दोस्ती का मजहर और इक्तिसादी रवाबित में ताउन की वाज़ेह मिसाल है। अरब अमारात में मुकीम लाखों पाकिस्तानियों का तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अफगान हम मनसब हनीफ अतमर से फ़ोन पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के ताल्लुकात और अमन से मुतालिक तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में मुफाहमत और इस्तांबुल में अफगान अमल के लिए पेशरफ्त की पाकिस्तान हिमायत करता है। अफगान अमल पर इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के बाद जल्द ही हनीफ अतमर को पाकिस्तान आने की दावत दी जाएगी। रहनुमा नून लीग SN इकबाल ने कहा है कि नून लीग दौर में भारत से सिफारतकारी पर इल्ज़ाम तराशी की गई। इल्ज़ामात लगाने वालों की हकीकत खुलकर सामने आ गई। तनकीद उस पर होनी चाहिए जिसने भारत के सामने घुटने टेक दिए। नून लीग दौर में भारत को जुर्रत नहीं थी कि कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत तब्दील करे। से मजीद 20 लाख वैक्सीन की खुराकें आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन शामिल होंगी। 20 लाख में से 5 लाख वैक्सीन बतौर तोहफा मौसूल होंगी।
मई के शुरू में कैंसर बायो वैक्सीन पाकिस्तान पहुंचेगी। हुकूमत का हेल्थ वर्कर्स की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन का ऐलान। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि दोबारा रजिस्ट्रेशन का आगाज जल्द किया जाएगा। अब तक 12 लाख में से 2,21,000 हेल्थ वर्कर्स को चीनी वैक्सीन साइनोफार्म की दोनों डोजेस लग चुकी हैं। ये तादाद 20% से भी कम है। एक माह के अरसे में 50% से भी कम हेल्थ वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन कराई थी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कैसर सज्जाद का कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन रोकना नाइंसाफी है। वज़ीर आज़म से दरखास्त है वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन बहाल करें। वज़ीर इंसानी हुकूक शीनी मज़ारी की बरतानिया के पाकिस्तान को कोरोना रेड जोन ममालिक में शामिल करने की मजम्मत। कहा, भारत को छोड़कर पाकिस्तान को रेड जोन ममालिक की फहरिस्त में डालना इम्तियाजी सलूक और शर्मनाक है। भारत में कोरोना फैलाव की रफ्तार तेज है, वहाँ नया मोहलिक वायरस भी है। साबिक वज़ीर खजाना असद उमर ने नए वज़ीर खजाना शौकत तरीन की मुल्की मईशत से मुतालिक राय मुस्तरद कर दी। कहा, शौकत तरीन ने मुल्की मईशत का जो तज्जिया पेश किया वो इससे इत्तफाक नहीं करते। काबीना के इजलास में वो शौकत तरीन से बात करेंगे। 2.5 साल में मुल्की मईशत दुरुस्त सम्त में गई। शौकत तरीन ने वजीर बनने से चंद रोज पहले जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा था कि कुछ नहीं पता कि मईशत किस सम्त में जा रही है। अपना घर ठीक करना पड़ेगा। जहाज के कप्तान को मजबूत होना पड़ेगा, वरना कश्ती आगे नहीं बढ़ेगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, अगस्त 2018 से मईशत चलाने वालों ने उसे तबाह कर दिया। साबिक वजीर खजाना असद उमर इसे सच नहीं मानते। यूं तो कोई शक नहीं कि मईशत तबाह हो चुकी है। वजीर आजम बताएंगे कि हमें किसकी बात पर यकीन करना चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पीटीआई की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस्लामाबाद में सेनेट नशिस्त पर शिकस्त। ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल हार। काबीना में बहरानी कैफियत। पंजाब में जहांगीर तरीन का ब्लॉग सामने आने के वाकयात दीवार पर लिखी वाज़ेह तहरीर हैं, लेकिन खान साहब की आंखों पर इक़्तिदार की पट्टी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल मारगला हाईवे का संगे बुनियाद रखेंगे। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि मारगला हाईवे शराय दस्तूर से बरास्ता बाराकहू मरी रोड को और जीटी रोड से E10 को जोड़ेगी। हुकूमत ने 85 कलअदम तंजीमों की जानिब से अतियात की वसूली रोकने के लिए फहरिस्तें थानों में भेज दी। नेक्टा ने खबरदार किया है कि शहरी अपनी ज़कात, खैरात और अतियात मंजूर शुदा फलाही तंजीमों को दें। कलअदम तंजीमों के चंदा जमा करने की शिकायत के लिए टेलीफोन नंबर जारी कर दिए गए। मुजफ्फरगढ़ में जाली पीड़नियों ने जिन निकालने के नाम पर कमसिन बच्ची को दीवार पर पटक कर मार डाला। चेहरा ना देखने और खामोशी से तदफीन की शर्त पर मैयत वापस की। मुतासरा खानदान का इल्ज़ाम। 2 खवातीन गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कब्र कुशाई के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला।